आपका वेट लॉस अटक गया है क्या? मैं आपको बताता हूँ 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये हुआ हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश चौधवानी। ये वीडियो में हम वेट प्लेटो के रीजंस और उसको ब्रेक कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। याद रखो हमें 26/11 तक 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगले साल जो ये वीडियो देख रहा होगा वो पक जाएगा कि भाई यार कितनी बार तू बोलेगा, बट बोलना पड़ता है यार। चलो बात करते हैं वेट लॉस प्लेटो के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स से आप थे 90 kg के। आपने वेट लॉस करने के लिए किसी न्यूट्रिशन से कंसल्ट किया, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया या किसी के वीडियोस देखे और आपने कुछ एडवाइस फॉलो करना शुरू किया। आप जो खाना खाते थे उससे कम खाना शुरू किया, थोड़ा वर्कआउट करना शुरू किया और 2-3 महीने में आपके 10-12 किलो कम हो गए। अब आप आ चुके हो 78 kg पे। नाउ यू आर लाइक यार कर तो मैं वही रही हूँ बट फिर भी मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, व्हाट डू आई डू? अभी आप जो कम खाना शुरू किए थे वो कम खाना 2 तरीके का कम खाना हो सकता है। एक हो सकता है ईटिंग लेस एंड दूसरा होता है कैलोरी डेफिसिट। यहाँ पे हमें ये 2 कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि यू आर गोइंग एंड अप्रोचिंग द वेट लॉस इन अ साइंटिफिक मैनर, कि आपने अपनी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड रिपोर्ट, इन सबके हिसाब से अपना मेंटेनेंस कैलोरीज फिगर आउट किया। अगर आपको वो फिगर आउट करना है तो उसका लिंक मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करो, लिंक पे आपको पता चल जाएगा। अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता चलेंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पता चली, लेट्स से आपकी है 2000, उसमें से डेफिसिट लाना है, घाटा लाना है तो वो 300 से 700 कैलोरीज का होना चाहिए। अगर आप नया वेट लॉस करना शुरू कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि 300 से शुरू करो एंड धीरे धीरे घाटे को बढ़ाते 700 तक आप ले जा सकते हो। बट लेट्स से आप 500 से शुरू कर रहे हो तो 2000 माइनस 500 1500 कैलोरीज आपने खाना शुरू किया। अगर आपने वो कंसिस्टेंटली खाना शुरू किया तो हफ्ते में 1-1.5 किलो आपका कम हो रहा है और आपने 2 महीने में 10-12 किलो चलो कम कर लिया। अभी आप आ चुके हो 78 पे। अभी ये हो गया साइंटिफिक कैलोरी डेफिसिट। ईटिंग लेस का मतलब क्या है पता है? इट्स नॉट साइंटिफिक। आप इतना चावल खाते थे आपने इतना कर दिया, आप 4 रोटी खाते थे आपने 2 कर दी, आप इतना कटोरी सब्जी खाते थे आपने इतना कर दिया, ठीक है? वो भी है तो डेफिसिट ही, बट वो साइंटिफिक वे में नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि खाना कम खाना। बिकॉज अगर आप 700 कैलोरी से भी कम खा रहे हो तो यू कैन गो इनटू स्टारवेशन मोड, जहाँ पे वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। बट अगर आपका वेट लॉस हो रहा है फिर भी तो इट कुड बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर फैट लॉस, इट कुड बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर मसल लॉस एज वेल। वी डोंट एग्जैक्टली नो। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से वेट लॉस किया है। रिगार्डलेस कैसे किया है आगे की बात करते हैं। लेट्स से कैलोरी डेफिसिट से किया है, आप अभी 78 पे आ चुके हो बट आप अभी भी खाना खा रहे हो 90 किलो वाले कैलोरी डेफिसिट पे, तो आपका वेट लॉस अटक जाएगा। अभी आपको कैलोरी डेफिसिट नए तरीके से करना पड़ेगा, 78 kg वाले वेट से करना पड़ेगा। जब वो करना शुरू करोगे तो आपका प्लेटो ब्रेक होगा और आप यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट फर्दर। सो दैट्स द मेजर फर्स्ट रीज़न कि आप नए बॉडी वेट के हिसाब से अपना कैलोरी डेफिसिट नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा, आप गए थे ईटिंग लेस वाले फॉर्मेट में। ईटिंग लेस वाले फॉर्मेट में होता क्या है कि आप अपने हॉर्मोन्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ईटिंग लेस एंड ईटिंग लेस इन बैलेंस, ईटिंग लेस इन कैलोरी डेफिसिट इज अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ खाना कम खाना थोड़े टाइम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट अगर आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, फाइबर चाहिए, प्रोबायोटिक चाहिए, वो सही से नहीं जाएगा तो आपके बॉडी फंक्शनिंग सही से काम नहीं करेगी। फिर जो कैलोरी डेफिसिट वाला जो फंक्शन है वो भी सही से काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर ईटिंग कैलोरी डेफिसिट बट साथ में बैलेंस में भी खा रहे हो। अगर बैलेंस में नहीं खा रहे हो तो भी दिक्कत आएगा। थर्ड, वेट लॉस इसलिए आपका अटक रहा है बिकॉज आप कोई क्लिनिकल कंडीशन को या आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को इग्नोर कर रहे हो। क्लिनिकल कंडीशन मतलब आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो बट आपको पीसीओएस या थायराइड या डायबिटीज़ जैसी कंडीशन नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपना मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप 50-60% कार्ब्स खा रहे हो, 20-30% प्रोटीन खा रहे हो, 10-20% फैट्स खा रहे हो। बट अगर आपको कोई हार्मोनल कंडीशन है तो आपका ये मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। बट आपने ब्लड रिपोर्ट्स कराए नहीं, आपको पता ही नहीं है कि थायराइड का क्या सिचुएशन या पीसीओएस का क्या सिचुएशन है या डायबिटीज़ का क्या सिचुएशन है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू एडजस्ट दोस मैक्रोस। आप तो खा रहे हो नॉर्मल हार्मोन बैलेंस है वो वाली सिचुएशन का खाना। हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके डाइट को अटका सकता है। अगर आपकी नींद सही नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो भी आपके वेट लॉस के प्रोग्रेस को अटका सकता है। तो थिंक अबाउट इट कि आप सिर्फ खाने को फोकस कर रहे हो या सिर्फ कम खाना खा रहे हो या साइंटिफिक वे में किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। क्या आपने ओवरऑल चीज़ों को देखा है, अपनी नींद, अपने स्ट्रेस लेवल्स को देखा है, अपनी मूवमेंट पार्ट को देखा है, आप सही से रेगुलर टाइम पे सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो वो देखा है, आपने ब्लड रिपोर्ट्स चेक करा है, आपने नए तरीके से कैलोरी डेफिसिट किया
किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं ऐसे आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता कि ये करो तो प्लेटो टूट जाएगा, ये चाय पियो तो प्लेटो टूट जाएगा। अगर आपको कोई ये बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ऐसे नहीं होता है। अगर आपको मेरे या मेरी टीम के साथ बैठ के इसके बारे में बात करना है, आपका वेट स्टक हो गया उसके बारे में बात करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम कंसल्टेशन डिटेल्स छोड़ रहे हैं, चेक कर लो। एंड कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज़रूरी है 100,000 पहुंचने के लिए। एंड आपने खुद ने नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले वो भी कर लो, ठीक है। एंड बेल आइकन दबा लो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, बिकॉज अभी हम हर रोज़ एक पीस ऑफ कंटेंट डाल रहे हैं, तो यू वुड नो कि कब मेरा नया पीस ऑफ कंटेंट आ रहा है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक याद रखो कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर ट्रस्ट मी है नहीं, एक बार सीखनी है, सीख लो। ध्यान रखना बहुत ईजी हो जाएगा अपनी हेल्थ का।